ये है मेरा सैमसंग का S24 अल्ट्रा जो कि जब से लॉन्च हुआ है, जब से इसे एज अ प्राइमरी डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ करते हुए 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इस सेल के अंदर ये काफ़ी बड़े डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या आज के टाइम पे 2025 जब एंड होने वाला है, तो इसे बाय करना चाहिए या नहीं? इसमें कुछ कमियाँ देखने को मिलती है या नहीं? वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने इसके प्रो वाली चीज़ें तो देख ली होगी। अब तक ना जाने कितने आपने वीडियोज़ वॉच किए होंगे इसके बारे में, बट डेली लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस रहा है और मैंने इसका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो अगर आप स्पेशली कैमरे के लिए इसे बाय कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ों के लिए बाय कर रहे हो, तो आपको डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है और क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसे आपको बाय करना चाहिए या नहीं। और ये कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। मैं सच बताऊँ तो इस डिवाइस का रिव्यू देना मैं भूल गया था, क्योंकि एज़ अ प्राइमरी डिवाइस है और अभी के टाइम पे मेरे पास ज़्यादा डिवाइस नहीं है। पोको F7 ही है लेटेस्ट, जिसका मैं एवरीडे वीडियो दे ही रहा हूँ कि आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि अरे इसके ऊपर भी तो ह्यूज डिस्काउंट है, तो लोग इसे बाय करने की सोच रहे होंगे, तो क्यों ना इसके साथ भी अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो आज के डेट में बना रहा हूँ, जो कि लास्ट डेट है, कल से तो भाई सेल चालू हो ही जाएगा। आई होप कि आप टाइम रहते इस वीडियो को देख लो और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगे डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपने हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे, आपको पता चल चुका होगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, उसके बाद इसका जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताऊँगा। पहला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, अगर आप एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के यूज़र रह चुके हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वन हैंडेड में आपको यूज़ करने में दिक्कत आने वाली है। बट मुझे इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती, मैं इसे आसानी से यूज़ कर लेता हूँ, वन हैंडेड मुझे आदत हो गई है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और मेरा हाथ कोई ऐसा बड़ा भी नहीं है कि भाई बड़ा है इसलिए ईज़ी हो जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो आसानी हो जाती है, लेकिन हाँ, सम टाइम आपको दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको मेबी फ़ील होगा अगर आप एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है इसके ऊपर स्विच करते हो तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ील आपको करवाने वाला है। दूसरा, इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप एक हल्के-फुल्के डिवाइस से इस पे स्विच करोगे तो ये आपको फ़ील होगा। लेकिन विद इन वीक ये आपका है जो यूज़ टू बन जाएगा और आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। बट एक दिक्कत जो कि आज तक मुझे पर्सनली फेस हुई है इसे यूज़ करते हुए, वो है इसके शार्प कॉर्नर की वजह से। जब भी आप इसे इस तरीके से कॉलिंग पे लगा के बात करते हो, तो हाथ में चुभने लग जाता है, यहाँ पे आपको पेन होना चालू हो जाएगा। या फिर आप ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हो या इस तरीके से आप मूवीज़ वगैरह वॉच करोगे जब होल्ड करके, क्योंकि मैं एवरी नाइट है जो मूवी वगैरह वॉच करता हूँ, इसी फ़ोन में वॉच करता हूँ, कुछ इस तरीके से होल्ड करके, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है हाथों में। क्योंकि मैं एक ऐसा यूज़र हूँ कि मैं अपने फ़ोन के ऊपर कभी भी बैक कवर नहीं अप्लाई करता, चाहे वो कितने भी फ़ोन मेरे पास क्यों ना हो। आपने अगर मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे हुए तो देखे होंगे। तो मैं हमेशा स्किन अप्लाई करता हूँ ताकि इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना आए और मेरे हाथ में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं। तो मुझे ड्रॉप का टेंशन नहीं रहता। बस स्क्रैचेज़ से बचाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन अप्लाई कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्किन अप्लाई करो या ना करो, बैक कवर ज़रूर अप्लाई कर लेना, ताकि आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे, गिरे तो सेफ रहे। और जब आप इस पे बैक कवर अप्लाई कर लेते हो ना, तो ये जो शार्प एजेस है आपको दिक्कत नहीं देता, क्योंकि कवर की वजह से ये ठीक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन वहीं पे थोड़ा-सा और भारी हल्का फ़ील कराने लग जाएगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा इसके मामले में। दूसरी प्रॉब्लम की अगर यहाँ पे हम बात करें, ये तो पहला प्रॉब्लम था इसके बॉडी की वजह से और वेट की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे एज़ अ डेली ड्राइवर कैमरे के रूप में यूज़ करता हूँ, क्योंकि रिसेंटली जितने भी मैंने वीडियोज़ दिए हैं जहाँ पे मैंने फेस कैम यूज़ नहीं करा है, वहाँ पे हर एक वीडियो मैंने इसी फ़ोन से शूट करा है, वो भी 4K का 60 एफपीएस वगैरह। तो जब भी मैं इसका है जो कैमरा यूज़ करता हूँ, तो ये हल्का-फुल्का वार्म होता है, हीट होता है, जैसा कि बाकी डिवाइसेज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कंट्रोल काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर गया हो और डर लग रहा हो कि फ़ोन खराब हो जाए, ऐसा कभी भी मुझे नहीं हुआ है दिक्कत। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि इसके अंदर आपको ऑनलाइन 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है और आज के टाइम पे जितने भी डिवाइसेज़ हैं उनमें बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता है। बट इसमें आपको 5000 एमएएच का देखने को मिलता है और आप इसे एज़ अ कैमरा डिवाइस के रूप में यूज़ करने वाले हो बाय करने के बाद, तो आपको इसे बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं दिन में 2-4 वीडियो तो शूट कर लेता हूँ, तो वैसे में मुझे यहाँ पे 3 टू 4 टाइम से चार्जिंग पे डालना पड़ जाता है, ताकि मैं अगर कहीं बाहर जाना भी पड़े, तो दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे चार्जिंग करना पड़ता है। बट अगर आप यहाँ पे कैमरा वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, तो आपको एक नॉर्मल बेसिक यूज़ पे, जैसे कि थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कर लिया, थोड़ा बहुत गेम प्ले कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लेते हो, तो आपको 4 से 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिलेगा।
और आप एक नॉर्मल टाइप के सोशल मीडिया वगैरह के यूजर्स हो, तो आपको ये 6 आवर्स के आसपास का बैकअप देगा, वो भी रेयर केस के अंदर। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है, इससे रिलेटेड 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये टॉप लेवल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, चाहे वो कलर के मामले में हो या क्वालिटी के मामले में हो। यहाँ पे क्वाड एचडी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको बैटरी थोड़ा-सा दिक्कत दे रहा है, तो आप इसे क्वाड एचडी से डाउनग्रेड कर सकते हो, ताकि आपका यहाँ पे डिस्प्ले की जो रेज़ोल्यूशन है वो थोड़ा डाउन हो और बैटरी कंजप्शन यहाँ पे कम हो, जिसकी वजह से आपका बैकअप यहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो ऐसे में आप बैटरी इम्प्रूव कर सकते हो, बट स्टिल अभी जितने भी फ़ोन यहाँ पे लॉन्च हुए, उनके कंपैरिज़न में यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड आपको कंप्लेन होने वाली है। और इसके साथ आप 45 वॉट का चार्जर बाय कर लेना, जो कि इस फ़ोन को ईज़िली 1 आवर्स में चार्ज कर देगा। तो चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप से रिलेटेड आपको दिक्कत आने वाली है। और वैसे भी सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो, तो जितने भी सैमसंग के फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, जो कि थोड़े प्रीमियम लेवल के हैं, उन सभी में आपको बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी में बैटरी एमएच कम देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो इनके नॉर्मल एस सीरीज़ होते हैं, उनमें तो भाई 4000 समथिंग आपको बैटरी देखने को मिलता है, 5000 भी देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे डिवाइस के अगर आप यूज़र्स रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप किसी और ब्रांड से इस पे स्विच कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई बैकअप अच्छा मिले, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि ये डिवाइस आपको प्रीमियम लेवल की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल लेवल की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड आपको इश्यू आने वाली है और ये आपको डेली फेस होगी। तो ये थोड़ा-सा आप ये जो ध्यान में रखना कि अगर आप बैटरी हैंडल कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये डिवाइस। अनदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी मैं इसका कैमरा यूज़ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, तो मैं अक्सर जियो यूज़र्स हूँ, मेरे घर में सारे जियो यूज़र्स हैं। तो इसका जो नेटवर्क है 5G का, वो स्विच कर जाता है 4G के ऊपर, इसके फ़ोन के हीट होने की वजह से। तो जब ये फ़ोन हीट होता है 4G पे स्विच कर जाता है, और जब तक ये कूल डाउन वगैरह नहीं होता है, ये 5G पे दोबारा स्विच नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम मुझे डेली आती है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला रहता हूँ, तो कैमरा इसी से शूट किया है, तो थोड़ा हीट अप रहता है। तो कूल होते-होते टाइम लगता है, और वैसे में मुझे वाईफ़ाई वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको मेबी फेस होगा। अगर आप इसे एज़ अ प्राइमरी यूज़ कर रहे हो, इसी से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग वगैरह कर रहे हो, तो वैसे में जब तक ये नॉर्मल नहीं होता है, जब तक आपको जो 4G का ही स्पीड देखने को मिलेगा नेटवर्क से रिलेटेड, और ये मेबी आपको थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा, अगर आपके पास एक ही डिवाइस है और इसी से सारा काम करने वाले हो तो। और ये चीज़ मैंने पर्सनली अपने वन प्लस 12 जब मैं यूज़ कर रहा था, तो उसमें नोटिस नहीं किया था, क्योंकि बीच में मैंने उसका भी कैमरा यूज़ किया था। तो वहाँ पे जब भी वो हीट होता था, उसका नेटवर्क मुझे ड्रॉप होते हुए देखने को नहीं मिला 4G से 5G या 5G से 4G के ऊपर। वो कांस्टेंट 5G पे रहता था, और ये चीज़ मुझे वहाँ पे उसकी अच्छी लगी थी। बट इसमें ये मुझे थोड़ा-सा इश्यू करता है, और ये आपके डेली लाइफ में आएगा, अगर आप एज़ अ क्रिएटर के रूप में इसे बाय करने वाले हो तो। लेकिन आप अगर वाईफ़ाई रख रखे हो, वाईफ़ाई यूज़र हो, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटरी का ही प्रॉब्लम आपके लिए बिग प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा, अगर आप वाईफ़ाई यूज़ करते हो। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि आपको डेली लाइफ में फेस होने वाले हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे इरिटेट करे या फिर लगे कि यार ये चीज़ थोड़ा ठीक होता तो बेटर होता, ऐसा कोई भी चीज़ मुझे नोटिस नहीं हुआ। अब रही बात इसका कैमरा, क्योंकि आप स्पेशली इसका कैमरे के लिए ही इसे बाय करने वाले हो, चाहे वीडियो हो या फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह हो, तो भाई आपको रियल लाइफ में तो 1% का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके कैमरे को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग या फ़ोटोज़ या पोर्ट्रेट वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हैं इसके कंपैरिज़न की किसी और के डिवाइस से, क्योंकि अभी के टाइम पे वीवो का 200 जो है वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है कैमरे के मामले में, ये बीट हो चुका है, यानी हार चुका है कैमरे के मामले में। तो वैसे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक ऐसी वजह से जहाँ पे आपका कोई डिवाइस नहीं है एक्स्ट्रा, जिससे आप इसे डेली लाइफ में कंपेयर कर सको, तो आपको 1% का भी कमी फ़ील नहीं होता। क्योंकि जब भी आप कोई भी 2-3 डिवाइसेज़ को कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे एक फ़ोन तो विन हो गए हैं, दूसरा थोड़ा डाउन साइड जाएगा, तीसरा थोड़ा और डाउन साइड जाएगा। तो वैसे में आपको अप और डाउन देखने को मिलेगा। बट पर्सनली आप एक सिंगल डिवाइस के यूज़र से रहने वाले हो, तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगा कि यार इसका कैमरा डाउन है, थोड़ा बेटर होता तो अच्छा होता। ऐसा कभी भी फ़ील नहीं होगा, ये पर्सनली मुझे भी फ़ील नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, नाइट मोड में इसका जो फ़ोटोज़ है, वो उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं आने वाला है, थोड़ा-सा आपको कमी फ़ील होगा। वहीं पे आप कंपेयर करते हो बाकी डिवाइस के मामले में तो। लेकिन आपका ये पहला प्रीमियम डिवाइस होने वाला है, फ्लेक्सिबल लेवल का डिवाइस होने वाला है। इसके पहले आपने कोई अदर डिवाइस यूज़ किया है नॉर्मल सा 30-40,000 वाला, तो आपको इसके कैमरे से भी वहाँ पे भी शिकायत नहीं होगी, और ये मैं पर्सनल यूज़र एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन वहीं पे कंपैरिज़न करने आते हो, तब तो भाई आपको थोड़ा-सा कमी फ़ील होगा बाकी अदर फ्लेक्सिबल डिवाइस के कंपैरिज़न में। और इसका कैमरा है जो प्रो मोड में आपका 4K का 120 एफपीएस भी रिकॉर्ड करके दे सकता है, जो कि आपके स्लो मोशन के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो दिया है HyperOS 3 एनिमेशन स्लो मोशन का, वो आप देख लेना। सारा क्लिप है जो वहाँ पे 4K का 120 एफपीएस में रिकॉर्ड करके उसे स्लो मोशन में चेंज करा गया है, तो आपको उसका प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। और रिसेंटली जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं फेस कैम वाले नहीं,
नॉर्मल तरीके से, वो सारे इसी फ़ोन से रिकॉर्डेड है। तो वहाँ पे भी आपको आइडिया लगेगा कि आप इसे अगर बाय करते हो कैमरे के लिए, वीडियो कैमरे के लिए, तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा, ये भी आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपको कैमरे से रिलेटेड शिकायत नहीं होने वाली, सिर्फ़ शिकायत होगी इसके बैटरी बैकअप को लेकर, इसके अलावा ज़्यादा आपको इश्यू नहीं होने वाला। रही बात इसका परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि फ्लेक्सिबल लेवल का है। आई नो कि इसके अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको डेली लाइफ में कोई भी इश्यू नहीं आने वाला, चाहे आप गेमिंग करने वाले हो या फिर मल्टीटास्किंग करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे LPDDR5X रैम है, UFS 4.0, ये सारी चीज़ें दी गई है, जो कि सारे टॉप लेवल के हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इसे आप आसानी से कम 2, 3, 4 साल तक तो है जो कैरी कर सकते हो अपने मीडिया और बाकी अदर चीज़ों के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम आएगा वो है बैटरी से रिलेटेड, डे बाय डे करके मे बी लॉन्ग एजेस पे, क्योंकि धीरे-धीरे जितने भी स्मार्टफ़ोन आएँगे उनकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्टिल वही आपको 5000 देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्गर यूजेज के बाद थोड़ा-थोड़ा बैकअप तो डाउनग्रेड करेगा ही जैसे-जैसे पुराना होगा। तो अगर ये चीज़ हैंडल कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए हाइली रिकमेंडेड है, इस फ़ोन को एक बार ज़रूर ट्राई करो। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन से एक प्रीमियम और फ्लेक्सिबल लेवल के डिवाइस पे स्विच करते हो ना, तो आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस का जो जंप है ना, वो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम पे आप ईज़िली जो किसी और फ्लेक्सिबल डिवाइस पे स्विच कर पाओगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात एआई का, तो भाई यहाँ पे सारे एआई के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि सैमसंग के S25 अल्ट्रा में आपको देखने को मिल जाता है, और सैमसंग का आज के टाइम पे जो एआई है स्मार्टफ़ोन के अंदर, वो सबसे टॉप लेवल पे है, और वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एआई के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसके इस पेन में आपको ब्लूटूथ का भी फीचर्स मिल जाता है, जो कि 25 अल्ट्रा से रिमूव करा गया है, तो ये भी आपको एडवांटेज मिलता है। बट मेरे पर्सनली डेली लाइफ में ये उतना ज़्यादा यूजुअल नहीं है। 1 साल से ऊपर हो चुका है, बट मैंने शायद आई थिंक 4 से 5 टाइम ही इसे यूज़ किया है। बट अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज़ में लाना चालू करते हो ना, तो ये आपके बहुत सारे काम करके देगा, और ये आपके लिए एक बड़ा-सा प्लस पॉइंट होगा। बट मेरे पर्सनल यूज़ में ये कोई बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन मिलता है इसके डिस्प्ले पे, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बनाता है। बट प्रोटेक्शन कोई सा, वो ये फ़ोन हो या कोई और फ़ोन हो, आप टेम्पर ग्लास ज़रूर लगा के रखना, बैककोट ज़रूर लगा के रखना। लेकिन यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मिलती है, लेकिन जैसे आप टेम्पर ग्लास अप्लाई करते हो, सारा ऐसा का तैसा हो जाता है। जी हाँ, मतलब ऐसे की तैसी हो जाती है, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद एंटी रिफ्लेक्टिंग किसी काम का रहता नहीं है। तो मेरे पर्सनल डेली लाइफ यूजेज में मुझे ये कोई खास फ़र्क नहीं डालता कि डिस्प्ले पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है या फिर नहीं है, ये मेरे लिए कोई खास बड़ा पॉइंट रहा ही नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे टेकी बंदे हो, तो मे बी आपके लिए रह सकता है कि भाई एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग दिया गया है, तो आपको आउटडोर में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इशू नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें होगी। बट डेली लाइफ में ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। और रही बात आउटडोर विजिबिलिटी, तो भाई डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपको 1% का भी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है, और मुझे आउटडोर में कभी ये दिक्कत नहीं आया कि यार नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा डार्क साइड में जाके यूज़ कर लूँ, ऐसा कभी भी मुझे फेस नहीं हुआ है, और ये चीज़ आपको भी कभी फेस नहीं होने वाली है। और फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आईपी का रेटिंग भी आपको मिल जाता है, तो पानी-वानी में जाता है तो कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पे इसे बाय कर सकते हो, मेरे तरफ से हाइली रिकमेंडेड होने वाला है। बस जो इसके मैंने 2-3 माइनस पॉइंट बताए हैं, उसे आप ध्यान में रखना। अगर वो चीज़ आप हैंडल कर लेते हो ना, तो ये फ़ोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी बनने वाला है, और आपका ये पहला एक फ्लैगशिप प्रीमियम डिवाइस बन सकता है, जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो बस आज के वीडियो में एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था इस डिवाइस से रिलेटेड। आई नो आपने पता नहीं कितने ज़्यादा वीडियोज़ देख लिए होंगे इस डिवाइस के प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट वगैरह। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में नहीं शेयर करने वाला। मैं बस अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ करते हुए फेस किया है, ठीक है? और डेली लाइफ में मैंने जितना भी इसका कैमरा यूज़ किया, उसके कुछ फ़ोटो सैंपल भी मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूँगा, ताकि आइडिया लग जाए कैसा है, कैसा नहीं है। मैं स्पेशली अब इसका कैमरा लेके फ़ोटोशूट करने निकलने वाला नहीं हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि यार कैसा निकाल के दे रहा है। मैंने जो डेली लाइफ में यूज़ किया इसका कैमरा ना, उसके जो आउटपुट निकल के आए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, और रियली में ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि अगर आप एक मिड रेंज और मिडिल डिवाइस से स्विच कर रहे हो फ्लेक्सिबल डिवाइस पे ना, तो आपको इससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होगी। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखना, ओके? सो आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।